प्रणाम स्वीकार। आज मैं क्या देख रहा हूँ, जब भी मैं दरबार में आता था हमारे ताऊ प्रेम पूर्वक अपनी गोदी में लेकर के हमसे अत्यधिक प्रेम करते थे। हे दादा भीम, अभिमन्यु का प्रणाम स्वीकार। ये क्या, जिसने कल के युद्ध में 14 महारथियों का वध कर दिया, आज उनका सर नीचा। हे चाचा नकुल सहदेव, अभिमन्यु का प्रणाम स्वीकार। यह क्या, प्रतिदिन तो हमारी विजय होती जा रही है, फिर भी दरबार में इतना बड़ा सन्नाटा, सभी लोग अपना सर नीचे झुकाए हुए बैठे हैं। हे ताऊ जी, कि हे ताऊ जी, हे ताऊ जी पूछे लाल तुम्हारा। आज पांडव दिल में उदासी का क्या कारण है? आप सभी लोग अपना सर नीचे झुकाए हुए क्यों बैठे हैं? बेटा मन्नो, ताऊ जी कोई बात नहीं है, मुझे बैठा रहने दो। नहीं ताऊ जी, हमें भी बतलाएं, आखिर आपके चेहरे पर ये उदासी कैसी है ताऊ जी? बेटा मन्नो, तुम उदासी का कारण जानना चाहते हो? हाँ ताऊ जी। तो सुनो बेटा, बतलाइए। कि मेरे प्यारे बेटा अभिमन्यु, कि मेरे प्यारे बेटा अभिमन्यु को रोदन पात्री पठाया है। मेरे प्यारे बेटा अभिमन्यु को रोदन पात्री इसी को पढ़ कर के ये शरीर थर 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 थर। इसी को पढ़ कर के ये शरीर थर 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 आया है। बेटा मन्नो, ये पत्र कौरव दल से आया है, इसमें ऐसा लिखा है, इस पत्र को पढ़ करके मेरा सारा शरीर कंपायमान हुआ है। हे ताऊ जी, इस पत्र में ऐसी कौन सी बात लिखी हुई है जिसको पढ़ करके आपका शरीर कंपायमान हो गया है? बेटा मन्नो, इसमें लिखा है, क्या लिखा है? कि यदि चक्रव्यूह को तोड़ दिया
अब तो कल्याण हमारा है, क्या? अन्यथा समझ लो ए बेटा हो ना बनवास तुम्हारा है। अन्यथा समझ लो ए बेटा हो ना बनवास तुम्हारा है। इसमें लिखा है अगर हम चक्रव्यूह का खंडन कर दे तब तो हमारा कल्याण है, अगर हम चक्रव्यूह का खंडन नहीं कर पाए तो जिस प्रकार से हमें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था पुनः दोबारा फिर मिल जाएगा। ताऊ जी लाओ ये पत्र हमें लाओ। हाँ बेटा मन्नू, इसमें ऐसा ही लिखा है। हे ताऊ जी, इतनी छोटी सी बात और इतनी बड़ी चिंता। बेटा मन्नू, इसे तुम छोटी बात कहते हो, ये छोटी नहीं बल्कि बहुत बड़ी बात है। नहीं ताऊ जी, कि हे ताऊ जी मेरे पूज्यवर, करो न सोच विचार। ताऊ जी मेरे पूज्यवर, करो न सोच विचार। बिहु भेदने के लिए बिहु भेदने के लिए अब बल्लू तैयार। आप कदम न चिंता करे ताऊ जी कि आती है गर्म इसीले में ये खुला उबलता जाता है। ये खुला उबलता जाता है। दोनों का जाकर जाकर पीहू और मेरा चलता जाता है। दोनों का जाकर जाकर पीहू और मेरा चलता जाता है। आप कदाम न चिंता करिए, आप मुझे आदेश दें, मैं जाऊंगा चक्रव्यूह का भ्रमण करने। बेटा मनु, मुझे विश्वास नहीं, मैं मानता हूँ कि बलवान हो तुम, गुणवान हो तुम, ये लगन तुम्हारी सच्ची है। बलवान हो तुम, गुणवान हो तुम, बलवान हो तुम, गुणवान हो तुम, ये लगन तुम्हारी साची है। बलवान हो तुम, गुणवान हो तुम, ये लगन तुम्हारी साची है। लेकिन रण करने में बेटा, लेकिन रण करने में बेटा ये उम्र तुम्हारी अच्छी है। लेकिन रण करने में बेटा ये उम्र तुम्हारी अच्छी है। बेटा मनु, मैं मानता हूँ
तुम बलवान हो, योद्धा हो, लेकिन चक्रव्यूह में जाने की उम्र तुम्हारी कच्ची है। मैं तुम्हें आज्ञा नहीं दे सकता। चक्रव्यूह का खंडन करना कृष्ण, प्रद्युम्न, गुरु द्रोणाचार्य, तुम्हारे पिता अर्जुन को ज्ञात था। वो तो दरबार के मध्य है नहीं, वो सुशर्मा से युद्ध करने के लिए गए हैं। मुझे विश्वास नहीं कि तुम चक्रव्यूह का खंडन कर दोगे। हे ताऊ जी, चक्रव्यूह की विद्या मुझे मालूम है। क्या तुम चक्रव्यूह का खंडन करना जानते हो? हाँ ताऊ जी। आखिर ये विद्या तुमने कहाँ से सीखा है? सुनो ताऊ जी, आखिर में हमने विद्या कहाँ से सीखी है? प्रकट करो बेटा। कि जिस समय गर्भ में थामा के माता मेरी अकुल आई थी, उस समय पिता जी ने मेरे चक्रव्यूह की कथा सुनाई थी। उस समय पिता जी ने मेरे चक्रव्यूह की कथा सुनाई थी। हे ताऊ जी, जिस समय मैं अपने माता के पेट में पल रहा था, एक दिन हमारे माता जी को घबराहट सी महसूस हुई। हमारे पिताजी ने माता जी को धैर्य बंधाने के लिए चक्रव्यूह की कथा सुनाना प्रारंभ किया। हमारे पिताजी ने एक द्वार से लेकर के 6 द्वार तक कथा सुनाई और जब अंतिम 7वें द्वार का नंबर आया तब हमारी माता को निंद्रा गई। मैं तो माता के पेट में पल रहा था, माता के साथ साथ मैं भी सो गया। और ताऊ जी की है याद मुझे अब तक कैसे और कैसे अंदर जाना होगा, लेकिन बस इतना याद नहीं कैसे बाहर आना होगा, लेकिन बस इतना याद नहीं कैसे बाहर आना होगा। हे ताऊ जी, मुझे अंदर जाने का तो मार्ग मालूम है, लेकिन 7वां द्वार तोड़ना एवं बाहर निकलना मुझे नहीं मालूम। दादाश्री, आप सोच विचार न करें। अगर बेटा मैंने प्रथम द्वार से लेकर 6 द्वारों को तोड़ सकता है तो 7वां द्वार भीम अपने से तोड़ देगा। इसलिए आप आज्ञा दीजिए। भ्रात भीम, बेटा मनु की विद्या अधूरी है। तुम भी बेटा मनु के बहकावे में आ गए, इसलिए भ्रात भीम तुम शांत हो जाओ। बेटा मनु, तुम नहीं जानते ये तुम्हारी विद्या अधूरी है और मेरा कहा मानो कि मेरे शाबाश बेटा, मेरे लाडले, मेरे कि मेरे शाबाश बेटा, मेरे लाडले, तुझ सा जमाने में नर ही नहीं, इसलिए लौट जा तू घर को, अभी लड़ने की तेरी उम्र ही नहीं। प्यारे बेटा, बेटा मनु, ये तुम्हारी विद्या अधूरी है और मेरा कहा मानो। तुम आज शीघ्र जाओ, महलों में जा करके आराम करो। नहीं ताऊ जी, कि चिंता न करो हे ताऊ जी, मैं छोट भयंकर खेलूंगा, जो भी हो रचा गुरु बाबा ने उसको जाकर
रचना करवाई है उसे मैं जाते ही जाते भंग कर दूंगा। आप मुझे आदेश दें ताऊ जी। नहीं बेटा मन्नू, मुझे विश्वास नहीं कि तुम चक्रव्यूह का खंडन कर दोगे। मैं तुम्हें वहां जाने की अनुमति नहीं दे सकता। भ्रात नकुल व सहदेव, जाओ बेटा मन्नू को महलों में छोड़ करके आओ। बेटा मन्नू, मैं तुम्हें किस लिए आज्ञा नहीं दे रहा हूँ किस लिए नहीं देना चाहते हो? कि यदि तू मारा जाएगा मुझ पर लग जाए दाग, मेरे पांडव वंश का गुम हो जाए चिराग। बेटा मनु, तू हमारे कुल का आखिरी चिराग है। अगर कहीं तुझे कुछ हो गया कि तेरे बिना भ्रात अर्जुन को कैसे दिल में होगी सबर, इसलिए जाओ उत्तराखंड में आराम कर। हाँ बेटा मनु, अगर मैं तुझे उस चक्रव्यूह में जाने की अनुमति दे दिया, अगर तुझे उस चक्रव्यूह में कुछ हो गया, भ्रात अर्जुन सुशर्मा से युद्ध करने के लिए गए हैं, पुनः जब वापस आएंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। इसलिए बेटा मैं तुम्हें वहां जाने की अनुमति नहीं दे सकता। तुम महलों को जाओ। नहीं ताऊ जी, कि यदि पुत्र धनंजय का हूँ मैं तो उनका गर्भ मिटा दूंगा। कि यदि पुत्र धनंजय का हूँ मैं तो उनका गर्भ मिटा दूंगा। गुरुदल का भंटा धार करूं, लोहे के तल चबुआ दूंगा। गुरुदल का भंटा धार करूं, लोहे के तल चबुआ दूंगा। यदि मैं अपने पिता अर्जुन का पुत्र हूँ तो उन कार्य को सबक सिखा कर रहूंगा। आप मुझे आदेश देता हूँ जी। नहीं बेटा मनु, मेरा कहा मानो कि मेरे प्यारे बेटा अभिमन्यु, तुमको न वहां जाने दूंगा। चक्रव्यूह